नमस्ते, मेरा नाम संजय बारभाया। आई एम फ्रॉम चाणक्य क्लासेस, कारेलीबाग, वडोदरा, गुजरात। नाउ आज का टॉपिक है स्टैंडर्ड 10th का साइंस। स्टैंडर्ड 10th का साइंस, इट इज फॉर द सीबीएसई जीएसईबी इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स। 10th साइंस CBSE GSEB English medium students, and it is equally useful for the Hindi medium and Gujarati medium students also. Why? Because the syllabus is same but the language is different. Now next, आज का जो चैप्टर है सोर्सेस ऑफ एनर्जी। चैप्टर है सोर्सेस ऑफ एनर्जी पार्ट 2। सोर्सेस ऑफ एनर्जी पार्ट 2। नाउ आज हम आगे जाते हैं नेक्स्ट स्टेप, जो लेक्चर नंबर फर्स्ट में जो हमने समझा था पार्ट नंबर फर्स्ट में, उससे आज हम आगे जाते हैं। आज हम फर्स्ट में समझते हैं कि आपका टॉपिक ऑफ द सिलेबस, आपको कौन कौन से टॉपिक आपका पॉइंट ऑफ स्टडी है। नाउ सबसे पहले आज समझते हैं टॉपिक, उसके बाद में हम थोड़ा डेप्थ में समझेंगे। नाउ सोर्सेस ऑफ एनर्जी पार्ट 2, दिस ऑल आर द टॉपिक्स विच इज देयर इंक्लूडेड इन योर सिलेबस। नाउ फर्स्ट है व्हाट इज ए गुड सोर्स ऑफ एनर्जी। फर्स्ट आपका टॉपिक है स्टडी करने का व्हाट इज ए गुड सोर्स ऑफ एनर्जी। नेक्स्ट कन्वेंशनल सोर्सेस ऑफ एनर्जी। कन्वेंशनल सोर्सेस ऑफ एनर्जी और आपके सिलेबस में है फॉसिल फ्यूल्स, थर्मल पावर प्लांट, हाइड्रो पावर प्लांट, ये सब के बारे में हम आए नेक्स्ट लेक्चर्स में हम डेप्थ में सब समझेंगे। नेक्स्ट improvements in the technology for using conventional sources of energy। उसमें है फर्स्ट बायोमास और विंड एनर्जी, दिस ऑल आर द पॉइंट ऑफ स्टडी। नेक्स्ट ऑल्टरनेटिव और नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी। उसमें आपको स्टडी करना है सोलर एनर्जी। नेक्स्ट है एनर्जी फ्रॉम द सी। आपका नेक्स्ट टॉपिक है एनर्जी फ्रॉम द सी। उसमें फर्स्ट है टाइडल एनर्जी, नेक्स्ट है वेव एनर्जी, नेक्स्ट है ओशन थर्मल एनर्जी। टाइडल एनर्जी, वेव एनर्जी, ओशन थर्मल एनर्जी। नेक्स्ट टॉपिक है जियोथर्मल एनर्जी। नेक्स्ट आपका टॉपिक है जियोथर्मल एनर्जी। नेक्स्ट है न्यूक्लियर एनर्जी। नेक्स्ट है एनवायरमेंटल कंसिक्वेंस। नेक्स्ट है हाउ लॉन्ग विल एन एनर्जी source last us। How long will an energy source last us? Next है what you have learned और लास्ट में एक्सरसाइज। तो ये सब जो है ये आपके पॉइंट ऑफ स्टडी है। आपके सिलेबस में ये सब जो पॉइंट्स है वो आपको स्टडी करने के हैं, वो हम अभी नेक्स्ट लेक्चर में लेंगे ना। अभी हम थोड़ा सा डेप्थ में समझते हैं सोर्सेस ऑफ एनर्जी। ये जो मैंने पार्ट फर्स्ट में बोला था ये पूरी वर्ल्ड लेवल की चीज हो गई है और एक्चुअली ये साइंस की है। साइंस में ये आपके एक्चुअली सिलेबस में ये सब इंक्लूडेड है, लेकिन ये सब चीज पूरे वर्ल्ड में कब कहां कैसे यूज हो रहा है, प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन है वो भी आपको मालूम होना चाहिए। क्योंकि कोई भी चीज का सीखने का डायमेंशन दो होता है, थियरी और प्रैक्टिकल। थियरी तो हम यहां पर देखेंगे पढ़ेंगे, लेकिन जो प्रैक्टिकल चीज है यदि आप वो समझते हैं और यदि वो परफेक्टली आप फॉलो करते हैं तो आपका ब्रेन डेवलप होता है, आपका नॉलेज बढ़ता है और वो जो नॉलेज है वो आपको फ्यूचर में बहुत काम में आएगा। तो यहां पर पूरा समझते हैं सोर्सेस ऑफ एनर्जी, ये पूरा एडवांस लेवल पर वर्ल्ड लेवल पर समझते हैं। नाउ नेक्स्ट जो टॉपिक है कि अभी जो बोला अभी जो वर्ल्ड का जो सिचुएशन है उसके संदर्भ में, यानी कोरोना वायरस के संदर्भ में ये समझते हैं। नेक्स्ट है यहां पर जो टॉपिक समझने का है कि ये अमेरिका चाइना जो वार है, अभी ये जो मैंने बोला ये सोर्सेस ऑफ एनर्जी, पूरे वर्ल्ड में वही देश अभी पावरफुल है जिसके पास ज्यादा सोर्सेस ऑफ एनर्जी हो, और वो देश उसका जितना ज्यादा यूज करता है सोर्सेस ऑफ एनर्जी का, वो देश दुनिया का सबसे शक्तिशाली देश बनता है। अभी ये पूरी पृथ्वी के ऊपर 200 से ज्यादा देश है और सब देश पावरफुल देश यानी वर्ल्ड पावर बनने की रेस में सब उतरे हैं। अभी देखा जाए फंडामेंटली अमेरिका और चाइना, हम जो अभी देख रहे हैं वो चीज उससे पार की चीज है। ये जो कोरोना वायरस का पूरा माहौल है, चाइना ने ये पूरा यूज किया, वो एक्चुअली पार की चीज है। अभी वो समझते हैं
वर्ल्ड पावर एक्चुअली अमेरिका है और अभी उसको चाइना चैलेंज करता है। तो अभी जो देख रहे हैं ये जो वार है वो स्पेस तक पहुंच गया है। ये जो वार है वो स्पेस तक को पहुंच गया है। अमेरिका और चाइना को दोनों को डर लगता है कि दोनों एक दूसरे के सैटेलाइट को अंतरिक्ष में न डैमेज करे, न उड़ाए। तो ये जो पूरा वार है ये पूरा अंतरिक्ष तक, यूनिवर्स तक पहुंच गया है। उससे भी एक स्टेप आगे ये जो हम लोग देख रहे हैं ये बहुत एडवांस चीज है। ये पूरी पृथ्वी के ऊपर शांति से समझिएगा, डेप्थ से समझिएगा। ये पूरी पृथ्वी के ऊपर अमेरिका फर्स्ट देश है जो चांद ऊपर गया था। चांद में जो पहला जो अंतरिक्ष यात्री उतरा था वो अमेरिका का था, नील आर्मस्ट्रांग अमेरिका का था। अभी चाइना क्या कर रहा है, चंद्र के ऊपर, मून के ऊपर वो अपने दावेदारी ठोकने का प्रयास कर रहा है कि ये चंद्र हमारा है, ये जो चंद्र है वो चाइना का है। ये चाइना पिछले 20 साल से ये ट्राई कर रहा है और ये जो केस अभी तक पूरी दुनिया में सबको मालूम नहीं है। ये सब नेशनल मीडिया में ये सब चीज नहीं आई है, लेकिन कोई भी इंटरनेशनल मीडिया का थोड़ा डेप्थ स्टडी करे तो हर एक चीज सामने आ सकती है। अभी तक ये जो केस है कि चंद्र किसका, कौन से देश का, ये जो केस है वो इंटरनेशनल कोर्ट में नहीं गया है, लेकिन उसकी तैयारी स्टार्ट हो गई है। चाइना फ्यूचर में आने वाले 5 से 7 साल में चाइना दावा ठोकेगा कि ये चंद्र हमारा है और उसके लिए अमेरिका ने पूरी तैयारी करके रखी है। ये जो कोरोना वायरस हम देख रहे हैं वो एक्चुअली साइंस का ही टॉपिक है, लेकिन चाइना इसमें कितना एडवांस निकल गया है ये हमारे विजन में भी नहीं आ रहा है। नाउ अभी हम आगे जाते हैं नेक्स्ट स्टेप। चाइना की एक बात समझे कि ये पूरे वर्ल्ड में जो बायोलॉजिकल जो ये कोरोना वायरस हुआ है ये एक्चुअली नवंबर दिसंबर में बाहर आया था, लेकिन चाइना ने क्या किया है कि उसके देश में इससे 10 महीने पहले चाइना ने अपने पूरे देश में रसीकरण अभियान चलाया था। पूरे वर्ल्ड में यह फर्स्ट घटना ऐसी है कि पूरे देश में सभी लोगों को रसी दी गई थी। ये जो रसीकरण का प्रोग्राम था उसने अपने सब नागरिक को दिया। सब नागरिक 80 साल के, 50 साल के, 60 साल के, 70 साल के सब व्यक्तियों को चाइना ने रसीकरण दिया। अभी कोरोना के बाद में सब दुनिया के देश उसे पूछ रहे हैं कि वो रसी क्या था, तो दुनिया के साइंटिस्ट ऐसा कहते हैं कि चाइना ने कोरोना फैलाने से पहले उसका सबको एंटीडोट दे ही दिया था। इसलिए सबका प्रश्न है कि पूरे वर्ल्ड में कोरोना फैलाया, चाइना में क्यों नहीं फैलाया। दुनिया के साइंटिस्ट कहते हैं कि उसमें रसीकरण देके इसका पूरा वो कर दिया था। और वुहान में क्यों खाली फैलाया, क्योंकि वुहान में उसने ये एंटीडोट, ये रसी नहीं दी थी। वुहान को ब्लैंक रखा गया था ये फैलाने के लिए, और ये पूरा को जब फैला तब खाली वुहान को सील किया गया और कोई जगह से। पूरे वर्ल्ड का जो बेसिकली ऑब्जेक्शन है वो यही है कि चाइना ने वुहान सील किया लेकिन इंटरनेशनल सब फ्लाइट चालू रखी कितने दिनों तक, उसीलिए पूरे वर्ल्ड में जाके सब लोगों ने कोरोना फैलाया। तो ये जो बेसिकली चाइना को पूरा मालूम है द डेप्थ साइंस ऑफ द बायोलॉजिकल वेपन्स का, तो उसने ये साइंस का यूज किया। यदि साइंस के स्टूडेंट्स ये सब जानते हैं तो वो अपना नॉलेज डेवलप कर सकते हैं और का विजन भी बहुत खुलता है। और ये सब वर्ल्ड लेवल की चीज है। अभी सब चीज ओपन हो गई है, मेन स्ट्रीम मीडिया में अभी तक नहीं आया, लेकिन फ्यूचर में हर एक धीरे धीरे सब चीज बाहर आएगा। ना अभी हम आगे जाते हैं नेक्स्ट स्टेप। चाइना अभी क्या कर रहा है, चाइना पूरे वर्ल्ड का स्पाई यानी जासूसी कर रहा है। हमारा जो मोबाइल है ना, टिकटॉक हमारे देश ने उसने बैन किया कि वो हमारे देश में जितने भी चाइनीज कंपनी का मोबाइल है और जितने भी ऐप है वो पूरा जासूसी कर रहा है। वैसे ही साइंस में मेडिकल साइंस में चाइना ने अभी क्या किया कि कोरोना वायरस मापने के लिए जो भी टेस्टिंग किट थी, समझिएगा, कोई भी जो चाइना से टेस्टिंग किट थी वो टेस्टिंग किट से चाइना ने जिस लोगों की वहां कोरोना की टेस्टिंग हुई है उसने उसका डीएनए और आरएनए उसकी जासूसी की है, चोरी किया है। पूरे वर्ल्ड में जहां भी
इसकी किट का यूज हुआ है वहां से चाइना ने डीएनए एनए की चोरी की है। यानी जो भी व्यक्ति का डीएनए आरएनए अभी चाइना के पास है, चाइना में बैठ के वो व्यक्ति को गवर्न कर सकते हैं। यानी पूरा कंट्रोलिंग अभी चाइना के पास आ गया है। बायोलॉजिकल शरीर का डीएनए का उसने कॉपी किया है, ये कोरोना टेस्टिंग किट के नाम से। ये भी दुनिया के साइंटिस्ट ये बोल रहे हैं। नो, अभी हम आगे जाते हैं नेक्स्ट है, चाइना ये सब क्यों कर रहा है। एकदम सिंपल चीज है, सोर्सेस ऑफ एनर्जी। चाइना अभी ये वर्ल्ड पावर बनना चाहता है और वर्ल्ड में जितने सोर्सेस ऑफ एनर्जी है सबसे ज्यादा चाइना उसे लेने की कोशिश कर रहा है। जो मैंने पिछले बात की थी कि साउथ चाइना सी में ऑयल और नेचुरल गैस के बहुत सारे भंडार है, सोर्सेस ऑफ एनर्जी, ऑयल और नेचुरल गैस। चाइना उसे हथियाने की कोशिश कर रहा है। नाउ चाइना जो वर्ल्ड पावर है उसका लॉजिक क्या है, उसका ब्रेन। चाइना के प्रेसिडेंट ने ये कमेटी बिठाई थी। उस कमेटी का काम था कि ये पूरी पृथ्वी के ऊपर पिछले 2000 साल में कौन कौन सी घटनाएं घटी। पूरी पृथ्वी के ऊपर पिछले 2000 साल में जो भी घटनाएं घटी है वो चाइना को मालूम है, और आउनारे नेक्स्ट 2000 साल में कौन कौन सी घटनाएं घटेगी। नेक्स्ट आउनारे 2000 साल में पृथ्वी के ऊपर कौन कौन सी घटनाएं घटेगी, ये चाइना कंट्रोल करना चाहता है। और जो चाइना कंट्रोल करना चाहता है पूरी पृथ्वी को, उसीलिए उसने ये सब प्रोपेगेंडा के तहत साइंस का यूज करके पूरे वर्ल्ड को अपने कंट्रोल में करना चाह रहा है कि फ्यूचर में जो भी घटना घटेगी पूरी पृथ्वी के ऊपर, चाइना ऐसा चाहता है कि वो जैसा चाहे वैसी घटना पूरी पृथ्वी के ऊपर घटे। उसीलिए चाइना क्या करता है कि पूरे वर्ल्ड की हिस्ट्री में वो मैनिपुलेट कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल चाइना का 21 देशों के साथ बॉर्डर का डिस्प्यूट है, और चाइना वो अपने दावेदारी क्यों कर रहा है, क्योंकि इतिहास के तथ्य निकाल कर वो ऐसा देख रहा है कि आज से 500 साल पहले, 1000 साल पहले, 1500 साल पहले, 2000 साल पहले ये हमारा हिस्सा था। हिस्ट्री में ऐसा लिखा है, उसीलिए सबका जमीन हथियाने में लगा हुआ है। वैसे ही और एक एग्जांपल है इटालियन पास्ता। इटाली के लोग सालों से पास्ता खाते हैं, तो ये पूरे वर्ल्ड में फेमस है कि ये जो पास्ता कहाँ का है, इटाली का है। लेकिन अभी चाइना ने उसमें दावा किया है कि ये पास्ता चाइना का है। आज से हजारों साल पहले इटाली के जो राजा थे वो चाइनीज डेंसिटी यानी कि उसके राजा के संपर्क में आए और इटालियन लोगों ने चाइना से पास्ता सीखा। तो इसीलिए एक्चुअली पूरे वर्ल्ड में अभी फेमस है कि इटालियन पास्ता। लेकिन चाइना ने अभी उसमें भी दावा किया है कि जो पास्ता है वो एक्चुअली इटालियन नहीं है, वो एक्चुअली चाइना की आइटम है। तभी पूरे वर्ल्ड में धीरे धीरे फेमस हो रहा है चाइनीज पास्ता। कहने का मतलब क्या है, ये सब वो हथियाने का ये पूरा वो पैंतरा मार रहा है, और इसमें वो पूरा साइंस और हिस्ट्री का उपयोग कर रहा है। नाउ अभी हम आगे जाते हैं, नेक्स्ट है सोर्सेस ऑफ एनर्जी की ही बात है कि सोर्सेस ऑफ एनर्जी को हथिया के वर्ल्ड पावर बनने के लिए अभी चाइना ने क्या किया, तो पूरे वर्ल्ड लेवल की जो भी संस्था है, पूरे वर्ल्ड लेवल की संस्था WHO, यूनाइटेड नेशन, WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ये सब में उसने पैठ बना के भी रखा है ताकि ये सब वर्ल्ड लेवल की संस्था में पैठ बनाए तो पूरे वर्ल्ड को कंट्रोल कर सके। ना उससे भी एक स्टेप आगे जाए, ये चाइना की जो BRI योजना है, सीपेक और BRI योजना, उसका योजना क्या है कि पूरे चाइना को पूरे वर्ल्ड का मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर बनाया जाए और वर्ल्ड के सब देशों को चाइना से जोड़ा जाए और वहां की फैक्ट्री में जो चीज उत्पन्न हुई है वो पूरे वर्ल्ड को सप्लाई की जाए। यानी पूरे दुनिया के इकोनॉमी को ठप करके वो चाइना पूरे वर्ल्ड का इकोनॉमिक जो पूरा सेंटर पॉइंट बनना मांग रहा है, तो वहीं की फैक्ट्री चले, वहां की चीज को उत्पादन करके पूरे वर्ल्ड में सप्लाई करे और वो वर्ल्ड पावर बन जाए।
नाउ नेक्स्ट स्टेप, कहने का मतलब क्या है, तो सोर्सेस ऑफ एनर्जी अभी बहुत ही एडवांस चीज हो गई है। डेफिनेटली ये सब चीज हमारे सिलेबस में है, ये सब तो पढ़ना ही है, लेकिन ये सब जो फ्यूचर में भी आपको इसका यूज करना है, तो ये जो प्रैक्टिकल चीज कब कहां कैसे इसका यूज करना है, ये अभी से आपको सीखना है। यदि आप ये सब अभी से माइंडसेट करके सीखते हैं तो भी ये पढ़ा हुआ आपको फ्यूचर में काम में आएगा। यहां पर जो मैंने आपको समझाया, ये इट वाज अ केस स्टडी ऑफ चाइना ओनली इन द कॉन्टेक्स्ट विद द सोर्सेस ऑफ एनर्जी। ये देखिए एग्जाम तो पास करना ही है, 100 में से 100 लाके 100% मार्क्स लाके, लेकिन ये सब चीज आप समझते हैं तो साइंस में जो चैप्टर है उसमें आपका डेप्थनेस बहुत ही बढ़ता है, और ये जो ब्रेन है, नॉलेज, ये आपको फ्यूचर में काम में आएगा, क्योंकि अभी पूरा वर्ल्ड अभी साइंस का यूज कर रहा है, और बहुत सारे देशों में ये साइंस बहुत ही एडवांस हो गया है। और यहां पर सीबीएसई और जीएसई बोर्ड को मैं हाथ जोड़ के एक विनती करना चाहता हूं कि प्लीज साइंस में भी बहुत सारे चैप्टर है, उसमें इंप्रूवमेंट की जरूर है। वैसे ही लैंग्वेज सब्जेक्ट की बात करें तो गुजराती, हिंदी, इंग्लिश, तो वो सब जो लैंग्वेज के सब्जेक्ट है उसमें भी आप ऐसे नॉलेजेबल चैप्टर यदि इंक्लूड करें तो स्टूडेंट्स का बहुत ही इंडिया लेवल के ऊपर फायदा हो सकता है, सीबीएसई बोर्ड और जीएसई बोर्ड के लिए, क्योंकि अभी हर एक चीज बहुत एडवांस लेवल में आ गई है। तो यदि आप उसका करते हैं तो स्टूडेंट्स को ओवरऑल इसमें फायदा होगा, स्टूडेंट्स अपना नॉलेज मल्टी डायमेंशनल डेवलप कर सकते हैं, पूरी पृथ्वी के ऊपर क्या अभी घटना घट रहा है उसके संदर्भ में, क्योंकि ये सब चीज प्रैक्टिकल सब चीज है। यदि समझते हैं तो फ्यूचर में इसका आपको यूज करने का है। नाउ दिस टॉपिक इज ओवर। जो नेक्स्ट लेक्चर लेंगे पार्ट 3 में, यहां से सिलेबस हम स्टार्ट कर देंगे, सिलेबस यहां से स्टार्ट कर देंगे वो पार्ट 3 से। नाउ दिस टॉपिक इज ओवर। नाउ लास्ट में दरेक स्टूडेंट्स को रिक्वेस्ट है कि प्लीज ये इसको शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और जहां जरूरी है प्लीज इसको पॉजिटिव कमेंट कीजिएगा। और लास्ट में आपने इतनी अच्छी तरह सुना, सबको थैंक यू वेरी मच। और लास्ट में सबको प्रेम पूर्ण जय श्री कृष्णा, जय स्वामीनारायण।